अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटा जी, आज हमारी 9th क्लास की जो बायोलॉजी की लेक्चर है, चैप्टर नंबर 3 का हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, 5th लेक्चर में ये आपको शो कर दूँ मैं। 5th लेक्चर है हमारा और हमने स्टार्ट किया हुआ था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पहले वाले जो 2 किंगडम्स हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो है नेक्स्ट 3 किंगडम्स को डिस्कस करना है। पहला यहाँ पर हमारे पास जो किंगडम है वो कौन सा है? वो है किंगडम किंगडम फंजाई है। ठीक है, अब किंगडम फंजाई के अंदर हमने क्या क्या बातें देखनी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले कि हमने कुछ डिस्कस करना है यहाँ पर। सबसे पहले कि वो जो यानी कि इस किंगडम के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के सेल कैसे हैं। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस किंगडम के अंदर वो सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मीन्स वो सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दूसरी बात है कि वो यूनिसेलुलर हैं कि मल्टी सेलुलर हैं। तो इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? वो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो इन ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा वो क्या है जी? वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, और दूसरा होता है इंजेस्टिव। इंजेस्टिव हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर। इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव जो है वो कौन सा है? वो फंजाई का है। एब्जॉर्प्टिव का क्या मतलब है? एब्जॉर्ब करना, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो फंजाई है, ये क्या करती है? जो भी फूड कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ये फूड कंटेंट है, तो इस फूड कंटेंट के ऊपर फंजाई ग्रो करती जाती है। ठीक है, ये फंजाई क्या करेगी? ये ग्रो करती जाती है। जितनी ज़्यादा भी इसकी हाइफी होते जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी बॉडी के, ग्रो करते जाते हैं। ये अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करती है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो सिक्रीट किया बॉडी के ऊपर तो क्या हो जाता है बेटे कि बाहर जो मौजूद फूड है वो फूड डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे फूड डाइजेस्ट हो जाती है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है फंजाई। तो इस तरह से जो है, इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पास पेपर के हवाले से कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्प्टिव। और एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेस्टिव। ओके, हमने यूकैरियोटिक बता दिया, हमने मल्टीसेलुलर बता दिया, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया। इसके बाद हमने इसके एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल में है मशरूम। ठीक है, मशरूम इज एग्जांपल ऑफ। मशरूम आपने देखा होगा कैसे होते बेटा? आपने इस तरह से एक देखी होगा ऑर्गेनिज्म टीवी के अंदर या कहीं अपने बुक्स वगैरह में। तो ये मशरूम से खुम्बी कहा जाता है उर्दू में। तो ये है मशरूम, इसकी एग्जांपल है फंजाई की। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, राइजोबियम वगैरह। बहरहाल यहाँ पे जो सबसे फेमस ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया गया वो मशरूम है। उसके बाद है कि जो फंजाई है वो डिकम्पोजर्स के तौर पर भी काम करता है। डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनके मरने के बाद मिट्टी के अंदर क्या होता है? फंजाई और कुछ बैक्टीरिया उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की तोड़ फोड़ करते हैं, मींस उनकी डाइजेशन कर देते हैं, उन्हें कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं और उनकी बॉडी के अंदर मौजूद कंटेंट जो होता है उन्हें वापस एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये फंजाई से रिलेटेड थे, किंगडम फंजाई। पहला पॉइंट के ये यूकैरियोटिक है, दूसरा पॉइंट के ये मल्टी सेलुलर है, तीसरा पॉइंट के ये हेटेरोट्रॉफिक है, नेक्स्ट ये मशरूम जो है इसकी एग्जांपल है, एंड लास्ट वन दीज आर आल्सो डिकम्पोजर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद किंगडम प्लांटी। जी बेटा जी, किंगडम प्लांटी में भी हमने वही पॉइंट सब डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कि ये यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जितने भी किंगडम मोनेरा है, सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आपको नज़र आएंगे। बाकी जितने भी किंगडम हैं, किंगडम प्रोटिस्ट हैं, उन किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, सब के अंदर ही आपको जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होंगे? वो यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, विच मीन्स कि इनके न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड, इनके सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद ये हैं मल्टी सेलुलर हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी है इनकी बॉडी। ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी के बाद है कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है कि प्लांट्स जो है अपनी फूड खुद बना सकते हैं। और अपनी फूड खुद कैसे बनाते हैं, इसकी इक्वेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से रूट्स के ज़रिए से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसके नतीजे में ये C6H12O6 जो कि प्लांट्स की फूड होती है, साथ में ऑक्सीजन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल को जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के नतीजे में फूड और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये ऑटोट्रॉफ है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। व्हाट इज मेंट बाय द सेक्स ऑर्गन्स? इसका ये मतलब है कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन करने के टाइम पे एग प्रोड्यूस करने के लिए भी एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि फिर वो एग और स्पर्म प्रेजेंट बन जाते हैं, ये गमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन वगैरह, ये सारे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके नतीजे में उनकी रिप्रोडक्शन होती है और नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में इसकी आ जाएगी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो हैं किंगडम प्लांट में क्या है, कुछ मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सारी के सारी जो हैं वो एग्जाम्पल है किंगडम प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर से देखेंगे किंगडम प्लांटी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। किंगडम प्लांटी मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट वन इज दी मॉसेस, फर्न्स और द फ्लावरिंग प्लांट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्लांटी। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया क्या है, इसमें भी हमने वही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे हैं यूकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं। उसके बाद क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अच्छा कंज्यूमर्स क्या होते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कंज्यूमर जो कि उस फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मल्टी सेलर कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट है कि प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो प्लांट्स का मोड ऑफ एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसे लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एब्जॉर्प्टिव और इंजेस्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इंजेस्टिव मीन्स कि ये एनगल्फ करते हैं फूड को। जैसे कि हम ह्यूमंस अपने खुद की एग्जांपल लें कि हम क्या करते हैं, हम खाने को खाते हैं, मतलब कि ऑरल कैविटी से बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसे कहते हैं इंजेशन करना। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद एनिमल्स का। फिर जब वो फूड खा लेते हैं, उस फूड को वो स्पेशल कैविटीज़ के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, स्पेशल कैविटीज़ के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं। तो वो स्पेशल कैविटीज़ कौन सी हो सकती हैं आपके ख्याल में? वो है स्टमक, कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा जो खाना है वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है, वहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है, और फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से मूव कर जाता है और हमारे ब्लड के अंदर भी शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आपको पता है कि सारे एनिमल्स आ जाएंगे। यहाँ पर 2 और पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं कि जो एनिमल्स होते हैं इनके पास प्लांट्स की तरह सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता। तो आपको अगर स्टेटमेंट आए कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। ठीक है, इसके बाद 2 लाइंस लिखी हुई आपकी बुक में, क्या लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट बिलीव्स दैट किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व्ड फ्रॉम मोनेरा एंड देन गेव राइज टू द किंगडम अदर किंगडम्स। अदर किंगडम्स कौन कौन से? किंगडम फंजाई, प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए कि जो हमने प्रोटिस्ट देखे थे तो प्रोटिस्ट के अंदर हमने एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी देखे। हो सकता है कि उन एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मजीद मॉडिफिकेशन आई और वो एनिमल बन गए सारे के सारे। इस तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्ट में देखे थे फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। हो सकता है कि उन फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई हों कि वो फिर क्या बन गए, सारे के सारे फंजाई बन गए। तो उस फंजाई लाइक से फंजाई इवॉल्व हुए, एनिमल लाइक से एनिमल्स इवॉल्व हुए, और इसी तरह से प्लांट लाइक से प्लांट्स इवॉल्व हुए। ठीक है,
तो बेटा जी हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या हमारा टॉपिक था? हमारा टॉपिक था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके हमने 2 किंगडम्स कल डिस्कस किए थे। आज हमने जो है वो उसके 3 किंगडम्स मजीद डिस्कस किए हैं, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।